हाँ, तो कल हम लोगों ने किया था, लास्ट क्वेश्चन जो किया था बाई पार्ट पे बेस्ड किया था, याद होगा अगर तो आज थोड़ा सा और आगे हम लोग चलेंगे। पहले कुछ एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर आगे चलते हैं फर्दर। चलो एक दो एग्जांपल करते हैं पहले हम लोग, फिर आगे चलते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 1, लेट फंक्शन बी दिस log x upon x dx। log x into 1 by x dx। डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 by x, 1/x. तो it becomes in the form of this fx to the power n into f dash x dx। what will be the answer for this question? Sir, fx in To power power n+1 upon n+1. प्लस सी। वेरी गुड। अब हमें पता है ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो देर इज़ नो रोल ऑफ सी हेयर। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 होल लिमिट a टू b। 1/2 इज बाहर है भाई, और हमारे पास इसमें आ गया कितना, log b माइनस log a होल स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर है? यस सर। ओके। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा, log a प्लस log b, सॉरी a, एंड इन दर ब्रैकेट log b माइनस log a। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द log a प्लस log b? log ab। log ab वेरी गुड। एंड log b माइनस log a? log b upon a. बहुत अच्छे। अभी तो कोई आपका कंप्लीट आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना, डेफिनेट इंटीग्रल में अगर हमारे पास कोई लॉग का प्रॉपर्टी लगने का चांस हो, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, ध्यान रहे दिमाग में, इफ़ वी हैव ऑप्शन टू ऑपरेट प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, तो हमें वो प्रॉपर्टी ऑफ लॉग को अप्लाई करना पड़ेगा, ये ध्यान रहे। वी हैव टू अप्लाई दैट। ठीक है, ये ध्यान रहे दिमाग में। लॉग एलिमिनेट कर सकते हो, लॉग को सम को प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन को डिवीज़न के फॉर्म में चेंज कर सकते हो, या कुछ ऐसा फॉर्मूला, तो हमें वो अप्लाई करना पड़ता है, तब कंप्लीट आंसर माना जाता है आपको और फुल मार्क्स तब मिलता है आपको। बात समझ में आ रही है मेरी? Yes sir. ओके। इसको नोट डाउन कर लिया, अगले क्वेश्चन एग्जाम्पल को लूँ मैं? Yes sir. चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 आज का। एग्जाम्पल नंबर 2 मैं उठा रहा हूँ एक छोटा सा, और बाई पार्ट पे कल क्वेश्चन हमने एक ही प्रैक्टिस किया था, तो एक बाई पार्ट पे क्वेश्चन और कर लें। tan इनवर्स x इंटू एक्स डी एक्स। tan inverse x is the first function and x will be the second function by the rule of Euler. I stand for inverse normative function, A stand for algebraic, it is inverse normative function and x is algebraic function। ये स्टेप्स इतने क्लियर होंगे। मैंने क्या कल आपको ट्रिक सिखाया था कि आप सपोज करोगे कि ये आपके पास ये लिमिट नहीं है, नॉर्मल बाई पार्ट लगाना। नॉर्मल बाई पार्ट अगर आप अप्लाई करोगे इसमें, तो क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर, tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। यहाँ तक में कोई परेशानी है तो बता दो हमें। बाई पार्ट अप्लाई किया हमने, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ऊपर नीचे इक्वल पावर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रिमाइंडर विल बी -1। क्वेश्चन changed in the form of this 1 minus 1 by x square dx। इतने स्टेप्स क्लियर हैं? Yes sir. अब now we are going to integrate this।
What will be the answer for this? Integral of 1 is x. X. Integral of this is So tan inverse x. बहुत अच्छे. अब मैं इस -1/2 को अंदर ऑपरेट करता हूँ या 1/2 पूरे में से कॉमन ले लेता हूँ, तो आंसर हो जाएगा हमारा x² tan इनवर्स x माइनस x प्लस tan इनवर्स x. अब हमारे पास जो लिमिट है उसको मैं बॉक्स बना के ऊपर लिख दूंगा. लिमिट क्या था मेरा? 0 to 1. ठीक है. अब अगर आप चाहते हो कि हम थोड़ा सा स्टार्टिंग से लिखना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ दिस लाइक दैट कि आपने इंटीग्रेट इसको कर लिया तो आप यहाँ पे 0 to 1 लिख सकते हो. लेकिन यही है कि गड़बड़ ना हो जाए, इसकी वजह से मैंने बताया था कि आप सपोज करो कि यहाँ पर नहीं होता है. ठीक है, यहाँ पे 0 से 1 लिखे रहो. ये चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन बात यही है कि जल्दीबाजी में कभी कभी टर्म्स छूट जाते हैं या कुछ भी हो सकता है, तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. आप ये चाहो तो कर सकते हो, चाहे तो जैसे मैं पहले बताया था वैसे भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी. सर होल पर भी कर सकते हैं. होल पे करके चल सकते हैं. Yes. अब इसको आप लिमिट पुट कर लोगे, मैं लिमिट को पुट करके दिखाऊँ आपको फिर. ये सब पुट कर लेंगे. तो पुट करके बताओ आंसर जल्दी से मुझे, मैं लिख दूँ आंसर. मुझे ऑप्शन दोगे करने के लिए तो मैं कराऊँगा भाई. चलो जल्दी से करके बताओ मुझे आंसर. 1 इंसर्ट किया तो ये तो 1 हो गया. tan 1 की वैल्यू π/4 हो गई, -1. फिर tan 1 की वैल्यू π/4 हो गई, और 0 पे तो सारे 0 ही हो जाएंगे. यस सर. तो आंसर विल बी π/4 - 1/2. इस एग्जाम्पल को समझने में कोई परेशानी है तो बता दूं फिर से, नहीं तो फिर मैं आगे क्वेश्चन पे चलूँ. एग्जाम्पल 3 लिया जाए फिर हम लोग. कोई परेशानी नहीं है, एग्जाम्पल 3 पे चला जाए. यस सर. ओके, चलो एग्जाम्पल 3 पर चलते हैं हम लोग. एग्जाम्पल 3, लिमिट फ्रॉम π/4 to π/2. क्वेश्चन इज e power 2x 1 - sin 2x अपॉन 1 - cos 2x dx. ये स्पेशल इंटीग्रल्स है जिसका फॉर्मूला आप लोगों ने याद किया हो तो फॉर्मूला याद होना चाहिए. e⁻x fx प्लस f'(x) dx इज e⁻x fx प्लस c. इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है. इस फॉर्म का मैंने रिस्ट्रिक्शन बताया था. क्या रिस्ट्रिक्शन था इस फॉर्म का, कोई बताएगा मुझे? तो ई पे केवल एक्स ही पावर रह सकता है. बहुत अच्छे. यस सर. तो हमें यहाँ पे क्या दे रहा है? 2x. देन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट 2x एज t. t. ठीक है. अब देखो यहाँ पे मैं दो मेथड्स इसको इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ तुमको. एक में लिमिट को हम लोग चेंज करेंगे, चेंजिंग ऑफ लिमिट, और एक में विदाउट चेंजिंग ऑफ लिमिट. ठीक है. तो इफ़ वी आर गोइंग टू विदाउट चेंजिंग ऑफ लिमिट देन वी आर रिप्लेस 2x/t एंड dx विल बी dt/2. लिमिट चेंज करने के बाद हम लोग यहाँ पे इंटीग्रल में लिमिट की वैल्यू हम लोग इंसर्ट नहीं करते हैं, ये आप ध्यान देना भाई. e⁻t 1 - sin t अपॉन 1 - cos t dt/2. इसके बाद मैं साइड में लेकर चलता हूँ आपको. 1/2 इज e⁻t 1 - sin, formula for the sin t is 2 sin t/2 cos t/2
and the formula for the 1 minus cos t is 2 sin square t by 2 and here dt. We are going to separate this, then question in the form of this 1 by 2 cosec square t by 2 minus 2 कट साइन कट कॉस बाई साइन यानी कि कॉट t by 2 dt. इतने सारे स्टेप्स में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, मैं बता दूं पहले उसको, फिर मैं बताऊं आगे. नो सर. ओके देन ये देखो, ये माइनस कॉट टी बाई 2 का पूरा डेरिवेटिव ये होगा माइनस के साथ. आपको पता होगा कॉट टी का इंटीग्रेशन कितना होता है? यस सर. माइनस कोसेक स्क्वायर टी बाई 2 इंटू 1/2 होगा. तो माइनस साइन के साथ ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये फंक्शन हो गया मेरा, ये डेरिवेटिव हो गया. देन आंसर विल बी -1/2 e टू द पावर टी कॉट टी बाई 2. इतने स्टेप्स क्लियर है सभी लोग को? यस सर. अब हमें जो Yes, है sir. हमने t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी कितनी? 2x. देन वी हैव टू रिप्लेस t बाई 2x. और जैसे ही हम 2x से रिप्लेस करेंगे वैसे ही हम यहाँ पर लिमिट लगा सकते हैं π/4 टू π/2. अब मुझे लिमिट कोई पुट करके बता सकता है आंसर? -1/2 π/2 पुट किया. कॉट π/2 के लिए आप लोग जानते हो 0 होती है. 0 माइनस e टू द पावर π/2 एंड कॉट π/4 के लिए 1 हो जाएगी. जब आप अंदर लेके जाओगे तो आंसर आ जाएगा माइनस, तो प्लस हो जाएगा. ये आंसर क्लियर है? यस सर. ओके. अब थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने क्या किया है, क्या बताया यहाँ पर, एक छोटा सा चीज़ कि जब तक आपका टी चलेगा तब तक आपको लिमिट को चेंज नहीं करना है. देखो जब तक मैंने टी लिखा था, देखो इस स्टेप में भी टी लिखा मैंने, इसमें भी लिखा, इसमें भी लिखा, इसमें भी लिखा. देखो कहीं पर भी मैंने क्या नहीं लिखा है, कहीं पर लिमिट नहीं लिखा है. जैसे मैंने एक्स को रिप्लेस किया वैसे ही मैंने लिमिट को डाला है. ठीक है. एक मेथड तो ये हो गया हमारे पास सॉल्व करने का. दूसरा मेथड जो है उसको हम लोग समझ लें, बाय चेंजिंग ऑफ लिमिट. इसको नोट कर लिया है ना? यस. ठीक है. यस सर. तो मैं इसी को यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ इसीलिए. तो ये स्टेप्स में इतने स्टेप्स सारे रहने दो, बस यहाँ पे चेंजिंग ऑफ लिमिट हम लोग समझ लेते हैं. चेंजिंग ऑफ लिमिट जनरली ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में लगता है चेंजिंग ऑफ लिमिट. तो सिंस t इज इक्वल्स टू 2x, ये तो स्टेप क्लियर हो रहा होगा, t की वैल्यू 2x है. एंड गिवन क्या है? लोअर लिमिट इज x इक्वल्स टू π/4 एंड अपर लिमिट इज x इक्वल्स टू π/2. बस हमें अब यही करना है. व्हेन x इक्वल्स टू π/4 t will be π/2 and when x equals to π/2 t will be पाई. ये स्टेप क्लियर हुआ? कैसे किया मैंने? x की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर दी गई. x की जो वैल्यू थी π/4 मैंने उठा के यहाँ पे पुट किया. तो जब आप करोगे t इक्वल्स टू 2 इंटू π/4 तो आंसर विल बी π/2. और जब आप π/2 पुट करोगे यहाँ पर तो देखो भाई क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू 2 इंटू π/2, 2 का t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई. कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है समझने में? नो सर. अब हम यहाँ पर लिमिट लिख सकते हैं. नाउ वी आर एलिजिबल टू राइट लिमिट ओवर हेयर. π/4 के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे π/2 और π/2 के प्लेस पे लिखेंगे हम लोग पाई. ऊपर से मैच कर लो. देखो भाई जहाँ π/2 था वहाँ पे पाई, जहाँ π/4 था वहाँ पर मैंने π/2 लिख दिया. ये बात स्टेप क्लियर हो रही है? अगर हमने लिमिट टी के फॉर्म में निकाल लिया तो हम लोग लिमिट को लिख के चल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है. हम हर स्टेप में लिमिट लिख सकते हैं. π/2 टू पाई, π/2 टू पाई.
फिर यहाँ पर π/2 टू पाई, और यहाँ पे हम लोग π/2 टू पाई। अब इसके बाद के स्टेप्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। इसके बाद का स्टेप कोई करना चाहेगा? करके बताओ मुझे आंसर। देखो सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है? तो सेम आ रहा है। सेम आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या था मेरा, याद दिला दो। सेम आ रहा है सर। हाँ, तो आंसर सेम आना भी चाहिए, डिफरेंट आता तब गलत होता हम लोग का, ठीक है। ये ध्यान रखना। 1/2 e⁻π/2, दैट इज़ द आंसर फॉर द क्वेश्चन। किसी के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन उठ रहा हो तो बताओ, मैं बता दूं उसको, नहीं तो फिर मैं आगे चलूँ। चेंजिंग ऑफ लिमिट में कोई क्वेश्चन हो, लिमिट सब्स्टिट्यूट करने में कोई दिक्कत हो रही हो, क्योंकि मैंने कंप्लीट आंसर निकाला नहीं था, इसलिए मैं पूछ रहा। अगला एग्जाम्पल मैं लूँ? यस सर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 पर आते हैं हम लोग। अब एग्जाम्पल 4 थोड़ा देखो, फिर बताओ तुम लोग ट्राई करना चाहोगे कि मैं इसको ट्राई करके बताऊँ? ट्राई करना चाहोगे? यस सर। ट्राई करो, फिर बताओ मुझे आंसर, मैं बताऊँ। एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, 2 एग्जांपल ट्राई करो, फिर दोनों को एक साथ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। 0 to a √x dx is equals to 2a 0 to π/2 sin cube x dx. Find the value of a to a plus 1 x dx. दो एग्जांपल दिए, ट्राई करो, मुझे आंसर बताओ। कोई भी स्टेप किसी को क्लियर ना हो रहा हो पूछ लेना मेरे से। जो सीट्स जा रहे हैं उसको सॉल्व कर रहे हो कि बस ऐसे रखे रह रहे हो सब लोग? सर 0 आ रहा है आंसर। फर्स्ट का? यस सर। सही है। फर्स्ट का आंसर 0 जिसका आ रहा है वो सही है। कोई ऐसा जिसको करने नहीं आ रहा तो मैं बता दूं?
यस सर, आ गया सर, फर्स्ट कर दिया। बहुत अच्छे। अच्छा, किससे किया है ये? क्या स्पेशल फॉर्म यूज़ किया कि डायरेक्ट बाई पार्ट लगा किया है? सर एक्स बाई टू को थी जो, ये लगाया फॉर्मूला, सर जो रेकरिंग वाला वो। ये फॉर्मूला लगाया था ये वाला? यस सर, ये फॉर्मूला लगा है। यस सर। हाँ ठीक है। तो कुछ करना नहीं था खास, बस ए प्लस एक्स बाई टू को टी पुट करने के बाद आपको एक्सपेंड कर देना था, 1/√2 बाहर आता, साइन प्लस कॉस बच जाता। चलो अच्छी बात है। कोई ऐसा इसको नहीं आ पा रहा, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत की ना बात नहीं है, और कोई हेजिटेशन की बात नहीं है कि हमें नहीं आ रहा मैं पूछूंगा नहीं। अगर आ गए तो अच्छी बात है, नेक्स्ट ट्राई करो। एग्जाम्पल 5, फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बाई यूजिंग दिस रिलेशन। ओके, then after we are going to integrate this. Firstly we have to find the value of a। कोई ऐसा इसको एग्जाम्पल 4 करने में दिक्कत हो? नहीं है, चलो तो मैं हटाता हूँ तो इसको। हाँ, साइन क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करोगे? साइन 3x के फॉर्मूले से रिप्लेस करना। क्या होता है? थ्री साइन एक्स माइनस थीटा। बहुत अच्छे। अब देखो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना, क्योंकि इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। बाकी दूसरे वाले में हम लोग को एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, इससे बिना सब्स्टिट्यूशन के हो जाएगा। अब सारे लिमिट को आप इसमें इंसर्ट कर लो फटाफट। एक्स का पावर 3/2, 2/3, 0 to a, 2a/4 माइनस 3 cos x प्लस cos 3x/3, लिमिट 0 to π/2। सही लिखा मैंने, गलत लिख दिया? a⁴ माइनस 0 इक्वल्स टू 2a/4। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, और cos 3π/2 270, 180 प्लस 90 ये भी 0 हो जाएगी आपकी, माइनस cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और ये हो जाएगा आपका प्लस 1/3। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करने चाहें तो, अच्छा यहाँ से मैं ये टू कट कर देता हूँ। a⁴ इज इक्वल्स टू, ये सॉल्व हुआ मेरा तो कितना बनेगा? -9 + 1 -8 प्लस 8/3, a इंटू 8/3, 3 से 3 कट। यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। और ये 4 मेरे से छूट गया नीचे, ये 4 था, 4 2 8, a का पावर 3/2 इज 2a, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, वी गेट a³ इक्वल्स टू 4a। कुछ देखो कहीं पे कुछ गलत लिखा है क्या मैंने, कि सारे स्टेप सही है? a²। अब देखो a³ माइनस 4a² इज 0, दिस गिव्स ईदर a इक्वल्स टू 0 और a इक्वल्स टू 4। इतने स्टेप्स में कोई परेशानी है तो बताओ, मैं पहले उसको एक्सप्लेन कर दूँ फिर उसके बाद आगे बताऊँ। a equals to 0, we cannot take a equals to 0 because lower limit and upper limit cannot be same। ये दिख रहा है, 0 and 0, ये भी 0 to 0, तो हम लोग कंसिडर क्या करेंगे? a की वैल्यू काली 4। तो हमारे पास क्वेश्चन यही था। a की वैल्यू में 4 पता चल चुकी है, लिमिट विल बी 4 to 5 x dx, इंटीग्रेशन इज x² 2, 4 to 5, आंसर विल बी 25/2 माइनस 16/2, दैट इज 9/2। पूरे सॉल्यूशन को एक बार और देख लो ध्यान से।
किसी स्टेप में कुछ भी परेशानी हो रही हो पूछ लेना। स्टेप्स अगर क्लियर हो तो बताना, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को उठाऊंगा फिर। नोट कर लिए सब लोगों ने? Yes, sir. 1 मिनट सर। अच्छा 1 मिनट, ध्यान से नोट करना। हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। चलो भाई, अब अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल 6 मैं उठा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा फिर से ट्राई करने की कोशिश करो। इसमें मैं दोनों वेरिएबल लेता हूँ, a टू बी एक्स क्यूब डी एक्स इज 0 एंड a टू बी एक्स स्क्वायर डी एक्स इज 2/3। फाइंड a एंड b। ट्राई करोगे? Yes, sir. यस सर। करो करो, ट्राई करो आराम से। किसी सर a-1। हाँ बहुत अच्छे, सही है। 8 इक्वल्स टू -1, करेक्ट है भाई। एंड बी इज सर 1। बहुत अच्छे, सही है। किसके किसके आ गए? जिसके इसके नहीं आए जल्दी से देखते जाओ। ये 0 गिवन है हम लोग को। दिस गिव्स 1/4 b टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4 इज 0। b पावर 4 इक्वल्स टू a पावर 4। दिस गिव्स b इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a। ये स्टेप इतने क्लियर है? तो हम लोग b इज इक्वल्स Yes, टू sir. a तो ले ही नहीं सकते हम लोग, बताइए रीज़न बता दिया। अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों सेम नहीं हो सकते हैं, तो वी हैव टू चूज b इक्वल्स टू माइनस a। अब इसको आप इंडिकेट कर लो आराम से, x³/3 और नीचे वाले को आप माइनस b बोल दो, ऊपर वाले को b बोल दो और इक्वल्स टू 2/3 करके लिमिट b की वैल्यू निकाल लोगे। अब आप निकल जाएगा। हाँ सर। ठीक है, कोई ऐसा इसको नहीं समझ में आ रहा मैं बता दूं फिर, नहीं तो फिर अगले एग्जाम्पल लूँ मैं। सबको समझ में आ रहा है? चलो अच्छी बात है। अब मैं उठाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 इज़ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सोल्यूशन होगा इसका। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, लेकिन सोल्यूशन बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा। थोड़ा इसको ट्राई करो। पूरा रूट में है, ध्यान रहे, रूट ओवर ये पूरा है। इसको ट्राई करो।
किसी का आंसर आएगा तो बताना मुझे, मैं बता दूंगा चेक करके। सर आप ही बता दीजिए। अच्छा हम ही कर दें? नहीं सर, वेट कर लीजिए। अच्छा ओके। Sir, 64/3. हाँ करेक्ट है। और जिसने वेट करने को बोला था हुआ कि नहीं बाबू तुम्हारा? नहीं सर, बता दीजिए। नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले चीज़ है 0 to 8 हमारे पास सही है पहले, और √8 √x -1/8 एक्स स्क्वायर dx। अब आप इंटीग्रेट इसको आराम से कर सकते हो। √8 एक्स का पावर 2/3/2 इंटू 2/3 -1/8 इंटू x³ लिमिट इज 0 to 8। वी आर गोइंग टू इंसर्ट लिमिट। जीरो से तो कुछ हमको फ़र्क पड़ना नहीं, क्योंकि जीरो पे लिमिट जीरो हो जाएगी। 8 मैं पुट करूँगा तो 2/3 8 टू द पावर 3/2, यहाँ रूट छूट गया मेरे से, -1/2 इंटू 3 8 पावर 3। 8 का पावर 3/2 आप लोग जानते होंगे डिजिट्स की प्रॉपर्टी, 8 √8 होता है। देन इट बिकम्स √8 इंटू √8 8 एंड 8 इंटू 8 -1 8 कट हो गया, तो 8²/3, तो 64/3 मैं कॉमन ले लूँ अगर, तो दोनों सेम ही है, यही आंसर हो गया मेरा। ब्रैकेट में 2 -1 बचेगा। हो गया कंप्लीट? कोई परेशानी नहीं ना किसी को? नो सर। चलो अब फिर से, अब एक जो हम लोग अभी ऊपर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन हम लोग कर लिए थे, अब एक उसी को मेन हेडिंग के साथ हम लोग ट्राई करते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अच्छा सब्स्टिट्यूशन में ध्यान रहे, सब्स्टिट्यूशन में हमें क्या करना है, खाली लिमिट को शिफ्ट करके करता है। हमें x को रिप्लेस करना है और फिर लिमिट को भी चेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ x, सॉरी इन द फॉर्म ऑफ t। पहले एग्जांपल मैं उठाता हूँ, सबसे बेसिक सा एग्जांपल लिया जाए। पहले एग्जांपल 1, 2 to the 4 x/x² + 1। अब आपको अगर इसको तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से कराना चाह रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। x² + 1 is t, 2x dx will be dt and x dx is dt/2। इतने स्टेप्स क्लियर होंगे। फिर यहाँ पर आप लिखोगे सिंस t इज इक्वल्स टू x² + 1, फिर when x इक्वल्स टू 2 t इज इक्वल्स टू 4 + 1 दैट इज 5, एंड when x इक्वल्स टू 4 t इक्वल्स टू 16 + 1 दैट इज 17। इतने स्टेप्स में किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, मैं बता दूं पहले उसको। अब क्वेश्चन का लोअर लिमिट चेंज हो के आ जाएगा कितना, 5, एंड अपर लिमिट इज 17, 1/2 dt/t। इंटीग्रल ऑफ 1/t इज log mod over t, limit is 5, 17, and complete answer is 1/2 log 17 minus log 5 log 17/5।
कोई स्टेप में किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ, मैं बता दूं उसको पहले, फिर नहीं तो फिर मैं अगले एग्जाम्पल को उठाऊँ इस टॉपिक पे बेस्ड। इसको ट्राई करते हैं। एक्स रूट ओवर एक्स प्लस टू, what we have to do in this form, we have to put x plus 2 as t square, dx will be 2t dt, and the value of x is t square minus 2। अब फिर हम क्या करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे। तो सिंस टी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, व्हेन x is 0 t is 2 and when x is 2, sorry, x is 0 t is equals to root over 2, when x equals to 2 t square will be 2 plus 2 4 and t will be 2। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उठेगा कि मैंने t की वैल्यू -2 कंसिडर क्यों नहीं की है, t की वैल्यू 2 क्यों कंसिडर की है। टी स्क्वायर इज 4 था ना, यहाँ देखो। तो टी की वैल्यू Yes, मैंने sir. निगेटिव वाली क्यों कंसिडर नहीं की, कोई बता पाएगा इसके बारे में बात। थोड़ा थोड़ा सोचो, तब तक मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे कंटिन्यू करता हूँ फिर। अपर लिमिट से लोअर लिमिट से कम है। तो मैं तो वो तो ऐसा नहीं कोई रूल है, इक्वल नहीं होने चाहिए, बड़ा छोटा हो सकता है। प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे ये। भाई जो ग्राफ हमारे पास है, देखो ये ध्यान से, मान लो मेरा ग्राफ इधर आ गया, तो अब इधर से इधर जाओगे तो ये तो अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट के फॉर्म में देखा जाए, इधर से इधर मैं लिख दूँ अगर, तो ये होगा ना। ये कोई रूल नहीं है, सिंपल सा लॉजिक था, थोड़ा ध्यान से देखे नहीं तुम लोग ध्यान से। देखो यहाँ पे टी की वैल्यू जो है वो कितने के इक्वल है, रूट ओवर एक्स प्लस 2 है। Yes, sir. और आपने पढ़ा हुआ है कभी भी किसी चीज़ का रूट क्या नहीं आ सकता है, निगेटिव नहीं आ सकता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, फिर आप कहोगे भाई कि सर आप हम लोग को बचपन में पढ़ा गया एक्स स्क्वायर इज 4 तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, इस बात को मैं कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हूँ। तो ये गलत प्रोसेस है, ये आप जानते रहो। हमेशा हम बस अपना स्टेप बचाने के लिए करते हैं। मेन स्टेप इज दिस, ठीक है। इसको बचाने के लिए हम लोग ये छोटा सा ट्रिक बनाए हुए हैं, लेकिन ये वैलिड नहीं है। किसी नंबर का स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना हमेशा। नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। चलिए, अब इसके बारे में बात तो हो गई हम लोग की। तो लिमिट चेंज होकर मेरा क्या बना भाई, रूट टू 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 एक्स इज टी स्क्वायर माइनस 2, रूट ऑफ एक्स इज टी एंड डी एक्स इज, कहाँ गया डी एक्स, हाँ ये रहा डी एक्स, 2t dt। इसको इंटीग्रेट कर पाओगे, मैं करके दिखाऊं फिर। कर लेंगे सर। ये हो जाएगा कितना, t का पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt। इंटीग्रेट कर लो इसको, फिर बताओ मुझे आंसर, मैं लिख दूँ फटाक से। नोट भी कर लो, फिर इंटीग्रेशन लिख लो इसका। अब ये बताओ, मैं इस पे एक दिन का और लेक्चर कल का लूँगी, कल से मैं प्रॉपर्टीज शुरू कर दूँ फिर। कुछ और क्वेश्चन इस पर डिस्कस कर लिया जाए या प्रॉपर्टी शुरू की जाए, कि तुम लोग ट्राई करोगे इसको अब। तो प्रॉपर्टीज करवा दीजिए। ठीक, अच्छा जिनके ये हो जाएंगे इसको थोड़ा ये ट्राई करना। एग्जाम्पल एक, एग्जाम्पल 3, 0 to पाई बाई 4 डी एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स रूट ओवर 2 साइन 2x।
इस वाले का आंसर किसी ने बताया नहीं मुझे, कंप्लीट नहीं किया कि किसी ने? एग्जाम्पल 2 का कंप्लीट आंसर मैं लिख दूं साइड में। एग्जाम्पल 2 का इसका कंप्लीट आंसर जो आएगा आपका आएगा 16/15 इन अ ब्रैकेट 2 + √2। ये इसका कंप्लीट आंसर है आपके लिए। आप इसको ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3। नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट की है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की। कितने बजे टाइमिंग है? 5 मिनट समय होगा ना अभी? यस सर। ठीक ठीक, इसको ट्राई करो, फिर एक क्वेश्चन और करा दूं मैं। किसी का कुछ सिंप्लीफाई हुआ ही है? एग्जाम्पल 0 to π/4 dx अपॉन cos cube x इंटू √4 sin x cos x 1/2 0 to π/4 dx अपॉन cos 2⁻³ √sin x cos x। यहाँ तक तो आप लोग आ गए होंगे, इसके आगे भी चले ही गए। सर सिंप्लीफाई हो क्या? सर सिंप्लीफाई हो क्या आ रहा है? sec² x मल्टीप्लाइड बाय sec² x अपॉन √4 tan x। √4 tan x 4, अच्छा √4 tan x, ठीक है, उसको 2 करके बाहर निकाल लो। यस सर। देखो भाई, बता दिया आपके दोस्त ने मुझे कि सिंप्लीफाई करके ये आ रहा है sec² इंटू sec² आ रहा था ना, तो एक sec² मैं tan के फॉर्म में चेंज करना चाह रहा हूँ। रीज़न आपको पता है, क्योंकि मुझे tan x को t पुट करना पड़ेगा तभी ये इंटीग्रेट हो पाएगा। तो अब हम लोग चल रहे हैं tan x को t पुट करने। tan x इज t, तो sec² x dx इज dt। फिर वही when x इज 0 t इज 0 when x इज, लिमिट देखो गड़बड़ लिख दिया मैंने π/4 का, ये π/4 था। x इज π/4 t इज, अब इतने लेट में कौन ज्वाइन कर रहा है भाई क्लास के एंड होने के बाद? ओ सर है, सर को हेलो बोलो भाई सब लोग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। चलो सभी लोग अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो इसको, लिमिट 0 to 1 क्वेश्चन विल बी चेंज इन द फॉर्म ऑफ 1 + t² अपॉन √t and dt. Now it can be easily integrate. (1/2 of t to the power -1/2 plus t to the power -3/2 dt and integration of √t is, इसका तो मैंने तुम लोग को फॉर्मूला बोला था लर्न कर लेना इसका, 2√t माइनस, ना यहाँ प्लस होगा, +2/5 t to the power 5/2 0 to 1 लिमिट।
1/2, 2 plus 2 by 5 minus 0 plus 0, and complete answer is 6 by 5. Is there any kind of doubt? Anyone? Questions clear or not? Example 3 on this topic. इसको सब लोगों ने नोट कर लिया? नोट हो गए सबके ये क्वेश्चन? Yes, sir.